डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब एक बॉडी एक से ज़्यादा स्प्रिंग के साथ में एक साथ अटैच हो तो हम जो स्प्रिंग का एक सिस्टम बनाते हैं उसे ही कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स। ये जो सिस्टम है दो तरह से बन सकता है। एक होता है सीरीज ग्रुपिंग। इस ग्रुपिंग में स्प्रिंग 1 बाई 1 कनेक्ट होते हैं। ये आपका एक स्प्रिंग लटका दिया सपोर्ट से, फिर वहाँ से दूसरा स्प्रिंग और फिर वहाँ से बॉडी हमने सस्पेंड किया, लटकाया। देन सच ए सिस्टम इज कॉल्ड द सीरीज ग्रुपिंग, जिसमें कि स्प्रिंग जो है 1 बाई 1 कनेक्ट हो, एक के बाद एक कनेक्ट हो। देन इट इज कॉल्ड द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ द स्प्रिंग्स। जैसे आपने ये लोड लटकाया, इसकी लेंथ मान लीजिए बढ़ गई L1, खींचेगा ये, और फिर ये इसको खींचेगा तो इसकी लेंथ मान लीजिए बढ़ गई L2। इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट मान लेते हैं K1 है, इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट मान लेते हैं K2 है। तो जब एलोंगेशन आई तो यहाँ पर फोर्स मिलेगा माइनस K1 L1, यहाँ मिलेगा माइनस K2 L2, और इधर वेट लगेगा mg। और ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। ठीक है ना। तो लेट फोर्स कांस्टेंट्स of the springs are K1 and K2 and elongations are L1 and L2. So in equilibrium mg is equal to minus K1 L1। mg जो है वो माइनस K1 L1 से बैलेंस हो रखा है, हुआ है। इन दोनों ने भी एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। तो K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2। और तब मैं यहाँ इक्वेशन 1 में यदि K1 L1 की जगह इतना रख दूँ तो एक इक्वेशन मुझको और मिल जाता है, mg इज इक्वल टू माइनस K2 L2, इतना मिलेगा। अब मैं इस पूरे सिस्टम को एक स्प्रिंग मान लूँ जिसका फोर्स कांस्टेंट मान लेते हैं K है, तो इसको कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट या इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट। और उस एक स्प्रिंग यदि मैं इसको कंसीडर करता हूँ तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ी, तो इसकी लेंथ बढ़ गई L1 प्लस L2, टोटल लेंथ, टोटल एलोंगेशन L1 प्लस L2 बढ़ेगा। ठीक। तो लेट इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट is equal to K, then mg will be equal to minus K L1 plus L2, इतना मिलेगा। अब मैं इक्वेशन 1 से L1 की वैल्यू 4 में रख देता हूँ, इक्वेशन 3 से L2 की वैल्यू 4 में रख देता हूँ, तो देखिए क्या मिलते हैं हमको। तो फ्रॉम 1 L1 इज इक्वल टू माइनस mg अपॉन K1, फ्रॉम 3 L2 इज इक्वल टू माइनस mg अपॉन K2, by putting these values in 4, mg इक्वल टू माइनस K, L1 की जगह रखा माइनस mg बाई K1,
और L2 की जगह रख दिया माइनस mg/k2। ठीक है, इस k को मैं इस तरफ ले आता हूँ लेफ्ट में, और वहाँ से mg को मैंने कॉमन ले लिया। mg को कॉमन ले लिया और माइनस साइन बाहर किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो mg/k इज इक्वल टू mg को इधर से भी कॉमन ले लिया तो 1/k1 प्लस 1/k2, mg हो गया कैंसिल, एंड देयरफॉर 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो जब स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट हो तो उनका रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट या इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट हम इस इक्वेशन से निकालते, इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट जो है वो K1 से भी छोटा होगा, K2 से भी छोटा होगा, किसी से भी छोटा होगा। ठीक है, देखिए मान लो कि K1 आपका 2 है, K2 भी आपका 2 है मान लेते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 मीन्स 1, तो 1/k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1 आएगा। तो K1 कितना था 2, K2 कितना था 2, रिजल्टेंट कितना आया 1, यानी रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों से ही छोटा मिलेगा। तो फोर्स कांस्टेंट यहाँ पर डिक्रीज होता है, घट जाता है, कम हो जाता है। अब इन्हीं स्प्रिंग का एक दूसरा सिस्टम हम बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग इस पैरेलल ग्रुपिंग में स्प्रिंग साइड बाय साइड कनेक्ट होते हैं, वहाँ पर 1 to 1 कनेक्ट होते हैं, यहाँ साइड बाय साइड कनेक्ट होंगे। किस तरह से देखो, इन्हीं स्प्रिंग जो हमने अभी लिए हैं हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो ये इस तरह से कनेक्ट होंगे। ये पहला स्प्रिंग, ये दूसरा स्प्रिंग, और दोनों से कनेक्ट हो गया आपका बॉडी है साइड बाय साइड। जब स्प्रिंग कनेक्ट होंगे तो इसको हम कहते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। अब इस लोड पड़ेगा mg नीचे की तरफ, तो इस स्प्रिंग की लेंथ मान लीजिए बढ़ गई l, तो इस स्प्रिंग का भी लेंथ बढ़ेगा उतना ही l, यानी दोनों स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाती l। और तब इधर से फोर्स मिलता है -k1l और इधर से फोर्स मिलेगा -k2l। और ध्यान देना कि दोनों फोर्स आपके बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं, दोनों के दोनों, और इन्हीं दोनों ने मिलकर के आपके mg को बैलेंस कर रखा है। ठीक है, तो अगेन लेट फोर्स कांस्टेंट्स आर k1 and k2 due to it mg let elongation is L, then in equilibrium mg equal to -k1l -k2l। इन दोनों फोर्सेस ने मिलकर इसको बैलेंस कर रखा है। इफ इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट ये मान लेते हैं k के बराबर है, यानी दोनों स्प्रिंग को हमने एक स्प्रिंग कंसीडर किया, मान लिया, तो उस एक स्प्रिंग ने आपके वेट को बैलेंस कर रखा है। और उस स्प्रिंग की लेंथ में कितनी बढ़ी हुई है, तो L, लेंथ यहाँ पर एलोंगेशन L के बराबर है। तो यदि हम इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट K मानते हैं तो mg बराबर होगा -kl। द सेकेंड इक्वेशन,
तो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों के सेम है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों के सेम होंगे, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 माइनस के एल इज इक्वल टू माइनस K1L माइनस K2L। तो L तो सब में कॉमन है, कैंसिल हो गया, माइनस साइन भी कैंसिल, सो K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। यानी इस सिस्टम का इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट अलग अलग स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट के सम के बराबर होता है, और इसलिए K जो है वो K1 से भी बड़ा होगा, K2 से भी बड़ा होगा। तो सीरीज ग्रुपिंग में K क्या होता था, K1 या K2 दोनों से छोटा मिलता था, यहाँ दोनों से बड़ा मिलेगा, फोर्स कांस्टेंट बड़ा हो जाता है। तो यह है आपका स्प्रिंगों का कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स। ये जो पैरेलल ग्रुपिंग की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर कि स्प्रिंग साइड बाय साइड कनेक्टेड हैं, दोनों स्प्रिंग एक ही सपोर्ट से कनेक्ट हुए, दोनों स्प्रिंग एक साथ बॉडी से कनेक्ट हुए, तो हम कहते हैं इसको पैरेलल ग्रुपिंग। अब जरा एक सिस्टम देखिए कि हमने एक स्प्रिंग से बॉडी अटैच किया और यहाँ से फिर दूसरा स्प्रिंग एक और सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया, और फिर हमने इसको L से डिस्प्लेस किया, L से डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा, एक स्प्रिंग में तो कंप्रेशन आएगी, एक स्प्रिंग में एलोंगेशन आएगी। ये L लेंथ से बढ़ेगा, ये L लेंथ से घटेगा, और तब यहाँ पर जो फोर्स डेवलप होगा इसके अपोजिट इस तरफ माइनस K1L, यदि इसका फोर्स कांस्टेंट K1 है तो, और इसमें कंप्रेशन आ रही है राइट की तरफ, तो फोर्स लगेगा इस तरफ फिर से माइनस K2L, यदि इसका फोर्स कांस्टेंट K2 है तो। और ये फोर्स बॉडी पे लगा, ये फोर्स ये भी बॉडी पे लग रहा है, दोनों के दोनों बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, और इन दोनों फोर्सेस, ये जो दोनों फोर्सेस हैं एक साथ बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से जैसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस मिलकर बॉडी को ऊपर ले जाते थे, यहाँ पर दोनों फोर्सेस मिलकर के बॉडी को लेफ्ट में लाएंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लाएंगे, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लाएंगे, और इसलिए नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो मिलेगा F बराबर होगा माइनस K1L माइनस K2L, नेट रिस्टोरिंग फोर्स। तो मिल गया माइनस K1 प्लस K2 इंटू L, राइट। अब यदि इसमें पूरे सिस्टम को एक ही स्प्रिंग मान लूँ, एक ही स्प्रिंग कंसीडर करूँ, तो नेट फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस K इंटू L। और फिर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ये तो वही रिजल्ट है जो हमको यहाँ मिल रहा है, वही रिजल्ट है। और इसलिए ये जो सिस्टम बना है इसमें भी आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये भी पैरेलल ग्रुपिंग का एग्जाम्पल है। तो जब सिस्टम के स्प्रिंग एक साथ बॉडी पे कनेक्ट हों, ये स्प्रिंग भी बॉडी से कनेक्ट है, ये स्प्रिंग भी बॉडी से कनेक्ट है, बिल्कुल वही यहाँ पर भी हो रहा है कि दोनों के दोनों स्प्रिंग बॉडी से कनेक्ट है। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। हालांकि यहाँ पर स्प्रिंग जो है वो सीरीज में दिख रहे हैं, बट इट इज़ पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग नहीं हुआ। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगा, किसी एक स्प्रिंग के साथ में बॉडी कनेक्ट होगा, एक स्प्रिंग के साथ में नहीं, ठीक है ना। जो हमने सीरीज ग्रुपिंग लिया था इसमें आपका बॉडी जो है वो एक स्प्रिंग से कनेक्ट हुआ, दूसरे स्प्रिंग में भी बॉडी से कनेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। तो जब भी स्प्रिंग बॉडी से डायरेक्टली कनेक्टेड हों देन दे आर इन पैरेलल, लेकिन यदि केवल एक स्प्रिंग कनेक्ट हो बाकी स्प्रिंग ना कनेक्ट हो देन दे आर इन सीरीज। तो
तो इस तरह से आप पहले बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह तो स्प्रिंग सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। आप देख रहे हो गलत हो जा रहा है। तो यदि स्प्रिंग एक साथ बॉडी से कनेक्ट हो, है ना, स्प्रिंग का कनेक्शन देखिए बॉडी के साथ, ये भी स्प्रिंग बॉडी से कनेक्ट है, ये भी स्प्रिंग बॉडी से कनेक्ट है, देन इट इज़ पैरेलल। तो वो यहाँ पर भी हो रहा है, ये भी बॉडी से कनेक्ट है, ये भी बॉडी से कनेक्ट है, मीन्स दे आर इन पैरेलल। यानी आप इसको इस तरफ ले आए तो बिल्कुल यही सिस्टम बनेगा। लेकिन एक स्प्रिंग कनेक्ट हो, बाकी ना कनेक्ट हो बॉडी के साथ, देन दे आर इन सीरीज। तो बच्चों ये है ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स, स्प्रिंग को आपस में जोड़ने का मेथड, सिस्टम बनाने का मेथड। तो दो तरह से आप सिस्टम बना सकते हो। अब ये बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम यहाँ पर से बनते हैं आपके नीट के लिए, आपके जेई के लिए। अलग अलग तरीके से मिक्स्ड ग्रुपिंग का प्रॉब्लम आता है कि इस तरह का एक स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है, और यहाँ से फिर एक तीसरा स्प्रिंग, और फिर हमने कनेक्ट कर दिया मास। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या हो रहा है, ये दोनों पैरेलल में आ गए और उनके साथ ये सीरीज में आ गया। अब यदि ये K1 का है, ये K2 का है, ये K3 का है, तो K1 K2 तो पैरेलल में हुआ। तो जो स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट है उनका फोर्स कांस्टेंट कितना हो गया, तो K1 + K2। ओके, और इनके साथ में फिर ये सीरीज में आ गया, सीरीज में आ गया। तो नेट फोर्स कांस्टेंट सीरीज वाले फॉर्मूले से मिलेगा, 1/k = 1/K1, K1 की जगह हो गया Kp + 1/K2, K2 की जगह हो गया K3। तो यहाँ से फिर आपको K की वैल्यू मिल जाएगा 1/K1 + K2 + 1/K3। इस तरह से आप रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए कि हमने एक स्प्रिंग, फिर दूसरा स्प्रिंग और ये तीसरा स्प्रिंग के साथ में बॉडी इस तरह से अटैच किया। तो हियर K1 and K2 are in series and K3 is in parallel with them। K3 उनके पैरेलल में आ गया। तो जो सीरीज में उनका पहले फोर्स कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो 1/Ks = 1/K1 + 1/K2। यहाँ से आपको Ks की वैल्यू मिल जाएगी और फिर पूरे सिस्टम का फोर्स कांस्टेंट बराबर होगा इसका फोर्स कांस्टेंट Ks प्लस ये फोर्स कांस्टेंट K3। तो ऊपर से Ks की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना, तो आपको K निकाल आएगा। तो इस तरह से आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग का फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। और जब फोर्स कांस्टेंट निकल आए तो फिर टाइम पीरियड तो हमको मालूम ही है, 2π√m/k। बस आपको K कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आपको जब K1, K2, K3 इनके सब न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 2 N/m है, 3 N/m है, तो यहाँ पर 2 रखें, यहाँ 3 रखें, फिर Ks निकालें, Ks निकालने के बाद यहाँ रख करके K3 की वैल्यू रख करके फिर K कैलकुलेट करोगे और K कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर यहाँ से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, तो यह है सिस्टम ऑफ स्प्रिंग्स विच इज आल्सो नोन एज द ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स। तो मैं समझता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। यदि इस चैनल की टीचिंग, इस चैनल के कंटेंट, इस चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी नया अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत अवेलेबल हो, आप तुरंत उसको देख सकें। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।